सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स के बारे में। प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से पर क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से पर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स से कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, तो ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए। ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन्स और एपिलेप्सी के इलाज में दिया जाने वाला कैप्सूल्स इतना यूजफुल क्यों है, तो प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं प्रीगाबिट 75 कैप्सूल, जो कि हमारे पास 15 गोली का कैप्सूल से है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 215 यानी कि 215 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स को इंतास फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स से कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से प्रीगाबालिन्स कैप्सूल्स IP 75 mg कैप्सूल्स, IP बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है प्रीगाबालिन 75 mg कैप्सूल्स। प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल यानी कि ये ट्रीटमेंट करता है न्यूरोपैथिक पेन में, एपिलेप्सी में और सीजर्स और फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल यानी कि प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स का इस्तेमाल यानी कि ट्रीटमेंट करता है न्यूरोपैथिक पेन में और ट्रीटमेंट करता है एपिलेप्सी और सीजर्स के इस्तेमाल में, और ये ट्रीटमेंट करता है फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो उसका डोज और ड्यूरेशन आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, उसका डोज और ड्यूरेशन आफ्टर मिस रहता है, यानी कि कैप्सूल्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। वो कैप्सूल्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करिए, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन किए जा रहे हैं, यानी कि इसके ओवरडोज लिए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको ब्लूरिड्स वाइजन हो सकता है, आपको डाइजनेस हो सकता है, आपको ड्राइनेस माउथ में हो सकता है, या फिर आपको एडिमा हो सकता है यानी कि स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, या फिर आपको स्लीपनेस हो सकता है, या फिर आपको वेट गेन हो सकता है यानी कि आपका वजन बढ़ सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स। प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि प्रीगाबालिन्स, वो एक एंटीपिलेप्टिक्स दवाई है। जब मिर्गी के लिए दिया जाता है तो ये ब्रेन में असामान्य इलेक्ट्रिकल्स की गतिविधि को कम करके काम करता है और दौरे को रोकता है। इसका इस्तेमाल तंत्रिका और मसल्स के दर्द के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ ये क्षतिग्रस्त तंत्रिका और ब्रेन के माध्यम से यात्रा करने वाली पेन के संकेतों को हस्तक्षेप करके पेन को रोकता है। प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, या कोई पेशेंट जो कि अल्कोहल का कंज्यूम्स करता है, या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिसीज है, तो इन कंडीशन में प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स का इस्तेमाल नहीं करिए। प्रीगाबिट 75 कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फीमेल डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स के बारे में कुछ भी डाउट होने कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पर बताइए। प्रीगाबिट 75 mg कैप्सूल्स का वीडियो बहुत थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।